आप लोग बताएंगे कि क्या आईयूपीएसी नेमिंग होगा जो कंपाउंड में लिख रहा हूं उसका। देखो सपोज ये लिखा मैंने CH3 CH CH3 C CH3 CH और CH3 and CH3 CH CH3 C CH3 CH3 and CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है अपने पास। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करें सबके सब, और सेलेक्ट करके बताएं मेरे को ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कौन सा है, कितने कार्बन का है, जल्दी बताओ। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, फटाफट बताइए। 5 कार्बन की है, शाबाश। और कोई बताएगा? 5 की है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने बता दिया आंसर। मतलब इन सबका पढ़ा हुआ है चैप्टर किया ना, और सबने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रखी है, तभी फटाफट देखने के साथ पता चल गया आप लोगों को कि भाई इसका जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, उसमें कितने कार्बन का है, 5। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 4 5 4 5, ठीक है। एक तो ये कार्बन श्रृंखला बन गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक बन गई सीधी कार्बन श्रृंखला, 1 2 3 4 5। तो बताओ कौन सी कार्बन श्रृंखला लें अपन यहां, सीधी कार्बन श्रृंखला लें या ये जो नीचे ऊपर हो रही है शाखित हो रही है ये संस्था लें, कौन सी कार्बन श्रृंखला लेनी चाहिए हमें, जल्दी बताइए। सीधी कार्बन श्रृंखला लें या ये नीचे से ऊपर की तरफ श्रृंखला ली है अपन ने, इसको ले। क्लियर नहीं आ रही है बेटा, मैंने तो जूम कर रखा है तो कंप्लीट, और तो क्या कर सकते हैं, वापस रीएडमिट हो जाइए आप, ठीक है ना। भाई ये रीएडमिट का अपने पास ऑप्शन है, बाकी तो कनेक्शन की प्रॉब्लम हो या और कोई प्रॉब्लम हो तो अपन कर नहीं सकते। सीधी कार्बन श्रृंखला लें, अच्छा चलो मान लो अगर अपन सीधी कार्बन श्रृंखला लेते हैं, ठीक है, सीधी कार्बन श्रृंखला लें अपन, 1 2 3 4, कहा गया अपने पास, लिखा नहीं अपन ने, ये रहा अपने पास 1 2 3 4 5। अगर सीधी कार्बन श्रृंखला लेते हैं अपन तो इसमें प्रतिस्थापी समूहों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 और 6। कितने प्रतिस्थापी हैं, स्ट्रेट चेन लेंगे तो प्रतिस्थापी समूह कितने आएंगे अपने पास, 6 प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। और अगर मान लो इस कार्बन श्रृंखला को मैं इस तरह से लेता, 1 2 3 4 5, तो मेरे पास प्रतिस्थापी कितने आते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर मैं कार्बन श्रृंखला नीचे से लेता तो मेरे पास प्रतिस्थापी समूह कितने आते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहां पर कि उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिकतम है। तो प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिकतम किसमें है, सीधी कार्बन श्रृंखला के अंदर। तो सीधी कार्बन श्रृंखला ले ली अपन ने, कारण क्या था,
क्योंकि इसमें प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब इसका करते हैं नामकरण। तो नामकरण क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नाम बताओ बेटे इसका, आईयूपीएसी नाम बताओ। अंकन किसी भी तरीके से तरफ से कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से प्रतिस्थापियों को समान संख्या पर उपस्थित है, इसलिए अंकन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम तो ये बताओ इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? अगर इसका आईयूपीएसी नेम बोला जाए तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? जल्दी बताओ, क्या होना चाहिए आईयूपीएसी नेम? अब देखो यहाँ पर आईयूपीएसी नेम में क्या होगा, पहले प्रतिस्थापी समूह पता होना चाहिए अपने को। ये प्रतिस्थापी समूह कौन सा है? मैथिल। ये भी कौन सा है? मैथिल। ये मैथिल, ये मैथिल। अब ये वाला प्रतिस्थापी समूह 3 कार्बन है और ये एक शाखा के रूप में है, तो ये अपने पास है आइसोप्रोपिल, और ये भी क्या है? आइसोप्रोपिल। तो जब नेमिंग करेंगे, नाम लिखेंगे अपन, तो पहले क्या लिखेंगे? 3,3 डाई आइसो प्रोपिल आइसोलेटेड। आइसोलेटेड नहीं है भैया, ये आइसो प्रीफिक्स लगेगा बेटा। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल अलग हो। थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे थे उष्मागति की, उसमें है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है बेटा बिल्कुल अलग थलग हो, जो उसको बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है, पर वो अपने पास अकार्बनिक रसायन का पद है, ये कार्बनिक रसायन का पद है आइसोप्रोपिल। 3,3 डाई आइसोप्रोपिल 2,2,4,4 टेट्रामेथिल। ठीक है, और फिर अपने पास कार्बन संख्या कितने की है? 5 कार्बन की है। सभी कार्बन के बीच में निकल बन रहा है, तो क्या बन जाएगा? पेंटेन। ठीक है ना, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ओके, ठीक है। आइसोब्यूटेन नहीं आता बेटा, है ना? डाइप्रोपाइल, डाइप्रोपाइल भी नहीं आएगा, आइसो आएगा बेटा। ठीक है, डाई आइसोप्रोपाइल 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। मैंने लिख दिया है, देखो बोर्ड पे, देखिए आप। हाँ, डाई आइसोप्रोपाइल 2,2,4,4 टेट्रा आएगा, ट्राइडा नहीं आएगा बेटे। प्रिंटिंग मिस्टेक मत करो, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक का मतलब आईयूपीएसी नेम रॉन्ग होना है। देखो, हर चीज का ध्यान रखा जाता है आईयूपीएसी नामकरण के अंदर। ये जो अपन लगाते हैं ना कोमा, ये भी लगाना जरूरी है, ये डैश साइन लगाना भी जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में कभी ये आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, तो बिल्कुल करेक्ट आईयूपीएसी नाम लिखना पड़ता है, तो वहां पर इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप जब लिखो तो बहुत आराम से लिखो, है ना। चलो एक और कंपाउंड लेते हैं आप। मान लो मेरे पास ये कार्बन है और इस कार्बन पे ये ऐड हो गया CH3 CH3 CH3, यहाँ भी यही ऐड हो गया CH3 CH3 और CH3, यहाँ भी यही ऐड हो गया CH3 CH3 और CH3, और ये चौथी संयोजकता पे भी यही समूह आ गया, ये बन गया। अब सबसे पहले इसका सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला क्या दे सकते हैं? हाँ, 5 कार्बन चयन है, और 5 कार्बन चयन कौन सी लें? कोई भी ले लें या स्ट्रेट ले लें? चलो आप कह रहे हो तो स्ट्रेट कार्बन चयन ले लीजिए, ये मेरे पास सीधी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, अंकन कहीं से भी कर सकते हैं इसका, बिल्कुल ऊपर वाला यौगिक यही है, बस थोड़ा सा चेंज किया मैंने इसके अंदर। ठीक है ना,
जो ऊपर लिखा हुआ है वही यौगिक है नीचे भी। बस मैंने जो आइसोप्रोपिल ग्रुप था उसमें हाइड्रोजन की जगह एक मैंने समूह जोड़ दिया और कुछ चेंज नहीं किया मैंने, है ना। तो अब बताओ इसका नाम बताओ फटाफट जल्दी से, क्या होगा। अंकन कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये करते हैं 1 2 3 4 और 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ इसका नाम क्या लिखा जाए, कौन सा प्रतिस्थापी है ये प्रतिस्थापी समूह कौन सा है, जल्दी बताओ कौन सा प्रतिस्थापी है। नियो, अच्छा। आइसोब्यूटेन, अच्छा। ना ये आइसोब्यूटेन है ना ये नियो है, ठीक है ना। तो फिर क्या है ये है प्रत्यक ब्यूटिल समूह, ठीक है। प्रत्यक ब्यूटिल बोलते हैं इसको, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, प्रत्यक ब्यूटिल समूह। देखो बेटा, नियो पेंटाइल ग्रुप कौन सा होता है, नियो ग्रुप अपन पहले इसको बोलते थे, नियो ब्यूटाइल भी बोलते थे इसको, बट अब ये नियो ग्रुप में नहीं आता है, नियो ग्रुप ये है अपने पास, इसके लिए लगता है नियो, ठीक है ना। और वैसे बोल सकते हैं नियो ब्यूटाइल बोल सकते हैं, लेकिन ये जो अपने पास बुक में मिलेगा वो ये नेम मिलेगा टर्शरी ब्यूटाइल, प्रत्यक ब्यूटिल समूह, और यही सबसे करेक्ट आईपीएससी नेम है। अपनी एनसीईआरटी में प्रत्यक ब्यूटिल ही मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी इसको प्रत्यक ब्यूटिल ही लिखा जाएगा, नियो ब्यूटिल लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास अब बताओ नाम क्या होगा इसका, क्या नाम होगा अब। ये तो पता चल गया कि ये ब्यूटिल है, प्रत्यक ब्यूटिल है। अब नाम बताओ इसको, प्रत्यक को बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, है ना। तो क्या नाम होगा इसका, जल्दी बताओ, क्या आईपीएससी नेम होगा इसका। देखो 3 डाई टर्शरी ब्यूटेल 2244 टेट्रामेथिल देन पेंटेन। अब यहाँ एक चीज और देखो, अपन क्या कर सकते हैं, इसका नाम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ये जो प्रत्येक ब्यूटिल समूह है ये तो अपन ने नाम बोला है सामान्य नामकरण पद्धति, अगर इसको पूर्ण रूप से आईपीएससी में लिखना हो तो अपन क्या करेंगे कि जिस कार्बन पर ये समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पर इसको एक अन्य समूह के रूप में ले, कैसे लिखें पर नाम से, देखो मैं यहां लिख रहा हूं 3 ठीक है, डाई, उसके क्या करते हैं अपन ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है। क्यों ब्रैकेट बनाया, क्योंकि ये पूरा यौगिक जो है इसमें भी शाखाओं का निर्माण हो रहा है, तो जो कार्बन सीधे मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग स्टार्ट की मैंने 1 2, ठीक है। ये जो प्रतिस्थापित समूह है इसमें जो कार्बन सीधे मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हुआ है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, तो 2 कार्बन की श्रृंखला बन गई, और पहले कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या लिखें 1 1 डाई मैथिल, ठीक है। और ये जो कार्बन है कितने कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन लेके आएगा इथाइल ग्रुप। एथेन नहीं बोल सकते क्योंकि है तो प्रतिस्थापी ना, प्रतिस्थापी के नाम में एन थोड़ा लगता है, तो ये प्रतिस्थापी समूह है, इस प्रतिस्थापी समूह के अंदर फिर अपन ने शाखाओं का निर्माण हो रहा है, तो फिर नंबरिंग कर दिया अपन ने 1 2, ऐसे नीचे भी क्या किया 1 2, इसलिए अपन क्या लगा दिया 3 3 डाई, कैसे 2 समूह है, फिर उनका नाम क्या लिखा 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, यानी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की है, उसमें फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो ये नाम हो गया 3 3 डाई 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। ये नाम मिथाइल इथाइल किसका नाम हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल समूह, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे किसका नाम, टेट्रा मिथाइल पेंटेन 2244
टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो ये अपने पास आईपीएसी नेम हो गया इसका। दोनों तरीके से लिख सकते हैं अपन, तृतीयक ब्यूटिल समूह के रूप में भी लिख सकते हैं और तृतीयक ब्यूटिल समूह का नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसके अंदर भी कर सकते थे अपन, क्या बोलते हैं अपन, 1 मिथाइल मिथाइल, तो ये आइसो ग्रुप हो जाता। अब देखो अपने पास आगे एल्कीन का नाम, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण, एल्कीन व एल्काइन का नामकरण। देखिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें द्विबंध अथवा त्रिबंध, जिसमें द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो। ठीक है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें द्विबंध व त्रिबंध हो, चाहे वो कार्बन श्रृंखला जो है वो अन्य कार्बन श्रृंखला छोटी क्यों ना हो, लेकिन उसी को अपन क्या मानेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मानेंगे। कैसे भाई, देखो मान लो अपन ने कहा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 और CH। अब देखो सीधी कार्बन श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, 5 कार्बन है, लेकिन इसके अंदर द्विबंध वाला कार्बन शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो द्विबंध जो ले रहे हैं अपन उसकी श्रृंखला कितने कार्बन की बन रही है, 4 कार्बन की, चाहे तो ऐसे ले लो चाहे इधर घुमा के ले लो। ठीक है, तो वैसे तो अपने पास 5 कार्बन की श्रृंखला है, पर वह सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें द्विबंध उपस्थित है वो कितने कार्बन की है, 4 कार्बन। तो हम यहाँ पर मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की लेंगे, 4 कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की होगी। ध्यान रखना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मतलब यहाँ पर क्या है, ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसमें द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित हो। सेकंड पॉइंट लिखो, अंकन उस सिरे से किया जाता है, अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर से, अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी समूह को, प्रतिस्थापी समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, सॉरी, जिस ओर से द्विबंध व त्रिबंध हो, प्रतिस्थापी लिखना, जिस ओर से द्विबंध व त्रिबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, न्यूनतम अंक प्राप्त हो। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में, किसी कार्बन श्रृंखला में द्विबंध व त्रिबंध, सॉरी, द्विबंध व त्रिबंध दोनों उपस्थित हों, द्विबंध व त्रिबंध दोनों उपस्थित हों, परंतु भिन्न भिन्न कार्बन संख्या पर, परंतु भिन्न भिन्न कार्बन संख्या पर, तो अंकन उस सिरे से करते हैं, अंकन उस सिरे से करते हैं जिस ओर से द्विबंध अथवा त्रिबंध, द्विबंध अथवा त्रिबंध न्यूनतम अंक प्राप्त करें,
न्यूनतम अंक प्राप्त करें। अब देखो ये अपने पास यौगिक है, द्विबंध भी और त्रिबंध भी है, ठीक है। अगर इस सिरे से अंकन स्टार्ट करते हैं तो पहले कार्बन पे क्या है, त्रिबंध है, जबकि इस सिरे से अंकन प्रारंभ करें तो दूसरे कार्बन पे क्या है, द्विबंध है। तो हमने क्या कहा, अंकन उस सिरे से करना है जिस ओर से द्विबंध अथवा त्रिबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। तो अगर इस सिरे से अंकन करते हैं तो ये जो कार्बन है, जो त्रिबंधित कार्बन है, इसको पहला नंबर मिल रहा है, और अगर इधर से अंकन करते हैं तो दूसरे कार्बन को द्विबंध मिल रहा है, ठीक है। तो अपन अंकन कहां से करेंगे, इस सिरे से, क्यों, क्योंकि त्रिबंध जो है उसको न्यूनतम अंक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दोनों द्विबंध और त्रिबंध दोनों उपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जिसको न्यूनतम अंक प्राप्त हो वहां से अपन अंकन स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये अपने पास का अंकन होगा। फिर एक पॉइंट और लिखो, यदि द्विबंध व त्रिबंध दोनों सिरों से समान कार्बन संख्या पर हो, दोनों सिरों से समान कार्बन संख्या पर हो, तो अंकन उस सिरे से करते हैं, अंकन उस सिरे से करते हैं जिस ओर से द्विबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, द्विबंध को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, यानी जिस तरफ से डबल बॉन्ड जो है वो पास में होगा, जिस ओर से डबल बॉन्ड जो है उसको न्यूनतम मिलेगा, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करना। देखो यहां भी पहले कार्बन त्रिबंध है, यहां पहले कार्बन द्विबंध है। जब दोनों द्विबंध और त्रिबंध समान कार्बन संख्या पर हो तो द्विबंध को वरीयता देते हैं, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या करते हैं, द्विबंध को वरीयता दी जाती है, यानी द्विबंध से अंकन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास अंकन के नियम हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे